हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है जब हमें बोलना होता है के बहाने। के बहाने काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं के बहाने। जैसे घर पे चाय पीने के बहाने आ जाया करो, दुकान पे कुछ खरीदने के बहाने ही आ जाया करो, कभी तो मुझे मिलने के बहाने आ जाया करो। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस होते हैं जब हम यूज करते हैं के बहाने। तो इस वर्ड को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और सेंटेंसेस में इसका क्या यूज है वो सीखने वाले हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, इसके लिए हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर से आपको इजीली समझ आ जाएगा। पहले हम कोई भी सेंटेंस का यूज करेंगे, जो भी हमने सेंटेंस बोलना है, देन हम यूज करते हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। प्रीटेक्स्ट ऑफ, जब भी मैं आपको एक चीज बता देती हूं, जब भी कोई प्रेपोजिशन आती है उसके बाद कोई भी एक्शन होता है, कोई भी क्रिया आती है, तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। ये आपने ध्यान रखना है, यानी कि वर्ब के फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा हमेशा। आपने ये हमेशा ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। देन हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और सेंटेंसेस को बनाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, मैं वहां किताब देने के बहाने गई। किताब देने के बहाने गई। अब आपने क्या देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। गई यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो के बहाने गई। आई वेंट देयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक, यानी कि मैं वहां पर कहां किस लिए गई, किताब देने के बहाने गई। उसने मुझे, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने मुझे पैसे देने के बहाने बुलाया। देने के बहाने बुलाया, तो सेंटेंस बनेगा हमारा, he called me, किसके बहाने, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं वहां कुछ खरीदने के बहाने गया। अब के बहाने गया यानी कि हमारा टेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट। आई वेंट देयर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, किसके बहाने, खरीदने के बहाने, परचेजिंग, परचेजिंग समथिंग, यानी कि कुछ खरीदने के बहाने वहां गया। मुझे पढ़ने के बहाने मत बुलाया करो। डोंट कॉल मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, किसके बहाने, पढ़ने के, स्टडिंग, यानी कि मुझे पढ़ने के बहाने मत बुलाया करो। वह ऑफिस जाने के बहाने उससे मिला, तो सेंटेंस बनेगा हमारा, ही met him या her on the pretext of going office। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, पढ़ने के बहाने वह फोन चला रही थी। he was using phone on the pretext of studying या reading। वह रोजाना मेरे घर चाय पीने के बहाने आती है। ऐसे सेंटेंसेस काफी बार हम यूज करते हैं, शी कम्स टू माई होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग टी। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ से। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार।
पहले आप केवल इसकी ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, उसके बाद आप सेंटेंस लगाने की कोशिश करना। चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। कई बार हम बोलते हैं सच कहूं तो, सच कहूं तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सच कहूं तो तुम बहुत शरारती हो, सच कहूं तो तुम बिल्कुल नहीं सुनते हो, इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं हम सच कहूं तो। इसके लिए हम यूज करते हैं टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो जो भी सेंटेंस होगा पहले हम लगाएंगे टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद हमारा सेंटेंस होगा जो भी हमारा टेंस का होता है या मॉडल वर्ब का होता है। सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन सच कहूं तो इसके लिए आपने यूज करना है टू बी ऑनेस्ट। एग्जाम्पल से सीखते हैं, सच कहूं तो मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। आप देखो नहीं करना चाहती, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो सेंटेंस बनाएंगे हम टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, कि तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। सच कहूं तो तुम बहुत शरारती हो, टू बी ऑनेस्ट यू आर वेरी नोटी। सच कहूं तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कैसे बनाएंगे हम, टू बी ऑनेस्ट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आपने अपने आप से बोलने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच कहूं तो मेरा किसी पर विश्वास नहीं है, तो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, या मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। सच कहूं तो कोई किसी का नहीं है, टू बी ऑनेस्ट नो वन बिलोंग्स टू एनीवन। इस तरह से आपने बोलना है और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। सच कहूं तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, टू बी ऑनेस्ट ही डिडंट टेल मी एनीथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सच कहूं तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, ऐसे काफी बार बोलते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट यू आर लुकिंग सो प्रिटी, तुम्हारी ड्रेस बड़ी सुंदर लग रही है, टू बी ऑनेस्ट योर ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से काफी सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ तुम्हें उस लड़की के साथ नहीं जाना चाहिए, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ। इसके लिए हम यूज करते हैं आई कैन जस्ट से दैट। आपने बार बार रिपीट करना है, आई कैन जस्ट से दैट, आई कैन जस्ट से दैट, ताकि आपके टंग पे ये आ जाए, आई कैन जस्ट से दैट। ओके, सेंटेंस से सीखते हैं, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वह तुमसे बात नहीं करेगी। तो पहले हम यूज करेंगे आई कैन जस्ट से दैट, उसके बाद हमारा सेंटेंस होगा। ओके, तो आई कैन जस्ट से दैट कि वह तुमसे बात नहीं करेगी, शी विल नॉट टॉक टू यू नाउ, या आप लिख सकते हो एनी मोर, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो कि वह तुमसे बात नहीं करेगी। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें अब जॉब सर्च करनी चाहिए या ढूंढनी चाहिए, यानी काफी दिन हो गए आप घर में बैठे हो, मैं तो केवल अब इतना ही कह सकती हूँ कि तुम्हें जॉब ढूंढनी चाहिए। तो आई कैन जस्ट से दैट यू चाहिए, चाहिए के लिए हम क्या लगाएंगे, शुड, यू शुड फाइंड, या आप लगा सकते सर्च द जॉब नाउ। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, तो आई कैन जस्ट से दैट यू शुड फोकस ऑन योर वर्क या कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। इस तरह से आपने काफी सारे सेंटेंसेस को बोलना है और प्रैक्टिस में लाना है। देखो, इसको टंग पे लाने के लिए आपने बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, आई कैन जस्ट से दैट, आई कैन जस्ट से दैट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि वह एक अच्छा लड़का नहीं है,
तो आई कैन जस्ट से दैट ही इज नॉट अ गुड बॉय। गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। अगर आप अच्छा बताना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो, आई कैन जस्ट से दैट ही इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, आई कैन जस्ट से दैट यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी ओनली, यानी कि केवल तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कई बार हम यूज करते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे मैं तो ये करूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे मैं तो वहां जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे मुझे तो पढ़ना है। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं, चाहे कुछ भी कहे, यानी कि दूसरा कोई कुछ भी कहे, इसका मतलब ये है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर यूज करते हैं, नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यानी चाहे कोई कुछ भी कहे मुझसे इससे फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप से आप सेंटेंस की सेंस निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी आपको बोलना हो चाहे कोई कुछ भी कहे, उसके लिए आप यूज करेंगे नो मैटर व्हाट एनीवन सेज। पहला एग्जांपल है हमारा, चाहे कोई कुछ भी कहे तुम्हें यह जॉब नहीं छोड़नी है। स्टार्टिंग में हम लगाएंगे नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, उसके बाद हम जो भी सेंटेंस होगा हमारा उसको लगाएंगे, ठीक है। तो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, तुम्हें यह जॉब नहीं छोड़नी है। यू डोंट हैव टू लीव दिस जॉब, तुम्हें यह जॉब नहीं छोड़नी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। नेक्स्ट सेंटेंस है, चाहे कोई कुछ भी कहे तुम्हें वहां नहीं जाना है। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज दैट, आप दैट का भी यूज कर सकते हैं और कोमा का यूज भी कर सकते हैं। दैट, तुम्हें वहां नहीं जाना है। यू डोंट हैव टू गो देयर। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जिस सेंटेंस में आ जाता ना ने नी तो आप हैज टू हैव टू से बनाएंगे। अगर ना ने नी थी आता है, था आता है, तो आप हैड टू से बनाएंगे। ओके, ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। और काफी सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू से। इजी भी होता है लेकिन काफी सारे यूजेस भी हैं इसके, और आपने इनको यूज करना है और बोलना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, चाहे कोई कुछ भी कहे उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज दैट, अब देखो उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। ही हैज सीन अ लॉट सोरो इन हिज लाइफ, यानी उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। चाहे कुछ भी कहो तुम्हारा घर बड़ा सुंदर है, तो कैसे बोलेंगे, नो मैटर व्हाट एनीवन सेज दैट योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। चाहे कोई कुछ भी कहे वह लड़का बहुत मेहनती है, तो कैसे बोलेंगे, नो मैटर व्हाट एनीवन सेज दैट बॉयज इज वेरी हार्ड वर्किंग। कोई कुछ भी कहे वह बहुत ईमानदार है। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज ही इज वेरी ऑनेस्ट। इस तरीके से आपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। एकदम से माइंड में सेंटेंसेस नहीं आते हैं, मैं बार बार आपसे बोलती हूँ। या तो आप प्रैक्टिस करेंगे या आप नोट डाउन करके बार बार बोलेंगे नो मैटर व्हाट एनीवन से, नो मैटर व्हाट एनीवन सेज। अगर आप पूरा सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं तो केवल आप इसी स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, नो मैटर व्हाट एनीवन सेज। उसके बाद आप हिंदी में बोल सकते हैं। बोलने की शुरुआत ऐसे ही की जाती है। अगर आप लेंथी सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं, जो भी मैं स्ट्रक्चर करा रही हूँ आपको उसमें इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी है, देन बोलना है। बाकी का जो सेंटेंस आप हिंदी में बोल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है अगर ऐसी बात है तो
अगर ऐसी बात है तो उसे मुझे बताना चाहिए था, अगर ऐसी बात है तो हमें वहां जाना चाहिए था, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पढ़ना चाहिए था, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें टेस्ट क्लियर करना चाहिए था। अब काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो। इसके लिए हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर यूज करते हैं इफ दैट्स द केस, यानी कि ऐसी बात है तो। आप तो के लिए देन का यूज भी कर सकते हैं और कोमा का यूज भी कर सकते हैं। देन आप सेंटेंस लगाएंगे जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं। एग्जाम्पल से सीखते हैं। अगर ऐसी बात है तो आने दो उसे। कई बार बच्चों की लड़ाई हो जाती है और मम्मी के पास एक बच्चा शिकायत लेके आता है कि आंटी आपके बच्चे ने मुझे मारा, तो हम बोलते हैं ना अगर बेटा ऐसी बात है तो आने दे आज उसे, उसकी मैं खबर लेती हूँ। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हो। देखिए आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके ही सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिएगा, क्योंकि तभी आप इंग्लिश में बोल पाएंगे। क्योंकि आपने किताबी सेंटेंसेस को नहीं बनाना है, आपने सोचना है कि ऐसे ऐसे कैसे कैसे सेंटेंसेस हैं जो हम बोल सकते हैं, जो हम डेली अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, तो उनको यूज कीजिए, तभी आप इंग्लिश में बातें कर पाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि अगर मैं आपको सेंटेंस दे देती हूँ, 10-20 सेंटेंसेस दे देती हूँ और मैं कहती हूँ इसकी ट्रांसलेट कीजिए, तो उससे वो बात नहीं आएगी जब तक तुम खुद से अपने सेंटेंसेस को फ्रेम नहीं करेंगे। चलते हैं सेंटेंस पे। अगर ऐसी बात है तो इफ दैट्स द केस। अब यहां देन का यूज भी कर सकते हैं और कोमा का यूज भी कर सकते हैं। आने दो उसे, लेट हिम कम, आने दो उसे। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर पूछूंगा इस बारे में, यानी कि उसने झूठ बोला है या सच बोला है। अगर ऐसी बात आप बता रहे हैं तो मैं उससे इस बारे में जरूर पूछूंगा। इफ दैट्स द केस I will definitely ask him about it, यानी कि इसके बारे में जरूर पूछूंगा। अगर ऐसी बात है तो अभी चलते हैं, तो if that's the case then, या कोमा लगा सकते हैं, देन लेट्स गो नाउ, अभी चलते हैं। अगर ऐसी बात है तो मेरे सामने लाना उसे, यानी कि उसने मेरे बारे में जो कुछ बात की है, बोला है, तो उसे मेरे सामने लेकर आना या मेरे सामने लाना। इफ दैट्स द केस देन ब्रिंग इट अप टू मी, या आप बोल सकते हैं बिफोर मी, यानी मेरे सामने लाना। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर का यूज करना है और बार बार बोलना है इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस। अपनी टंग को प्रैक्टिस में लाना है, अपनी टंग को प्रैक्टिस करानी है। जब आप बोलेंगे बार बार तभी आपकी टंग को प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं आपने वीडियो देखी, 2-3 सेंटेंस बना लिए और आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपने आप से बार बार इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके टंग पे ये नहीं आएगा इफ दैट्स द केस। जो भी मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ बहुत ही यूजफुल है और ऐसे स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लेके आती हूँ जो आप डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो आपसे बस मैं एक ही बात बोलूंगी, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। जब हम बोलते हैं मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा यार वह बहुत इंटेलिजेंट है, मानना पड़ेगा उसकी मम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाती है, मानना पड़ेगा तुम वीडियो को पूरा देखते हो। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोलते हैं मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा इसके लिए हम यूज करते हैं आई हैव टू एडमिट, यानी कि मानना पड़ेगा। पहले हम आई हैव टू एडमिट का यूज करेंगे, देन हम सेंटेंस का यूज करेंगे जो भी हम बोलना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मानना पड़ेगा वह रोजाना टाइम से ऑफिस पहुंचता है, यानी कभी लेट नहीं होता, हमेशा टाइम पर ऑफिस पहुंचता है। आई हैव to admit he reaches office on time every day, every day या डेली। ठीक है। मानना पड़ेगा उसने एक टेस्ट में एग्जाम पास कर लिया,
जब हम किसी भी जॉब के लिए टेस्ट देते हैं तो कई बार हमें एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन मानना पड़ेगा उसने एक ही टेस्ट में एग्जाम को क्लियर कर लिया। तो आई हैव टू एडमिट ही क्लियर्ड द एग्जाम जस्ट वन टेस्ट, एक ही टेस्ट में एग्जाम को क्लियर कर लिया। मानना पड़ेगा तुम्हारी मम्मी खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती है। बोलते ना बच्चे जब टिफिन लेके जाते हैं स्कूल में, तो यार मानना पड़ेगा तुम्हारी मम्मी खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती है। तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू एडमिट योर मॉम कुक्स वेरी डिलीशियस, या कुक्स द फूड वेरी डिलीशियस। जैसे आप बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मानना पड़ेगा वह बहुत समझदार है। तो कैसे बनाएंगे? आई हैव टू एडमिट ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मानना पड़ेगा वह बहुत ईमानदार है। तो कैसे बनाएंगे? आई हैव टू एडमिट ही इज वेरी ऑनेस्ट। जैसे मैंने कहा, मानना पड़ेगा आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। तो कैसे बनाएंगे? आई हैव टू एडमिट यू वॉच कंप्लीट वीडियो। इस तरीके से आपने सेंटेंसेस को बनाना है और बोलना है। मानना पड़ेगा तुम्हारा फोन बहुत महंगा है। आई हैव टू एडमिट योर फोन इज वेरी एक्सपेंसिव। मानना पड़ेगा तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। ऐसे बोल सकते ना, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। आई हैव टू एडमिट योर हाउस इज वेरी बिग। कई बार हम बोलते हैं बस एक बार एक बाइट खा लो, बस एक बार ये चख लो, बस एक बार तुम मुझे माफ कर दो। ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस होते हैं जब हम बोलते हैं बस एक बार। इसके लिए हम यूज करते हैं जस्ट वंस। उसके बाद हम सेंटेंस यूज करेंगे जो भी आप बोल रहे हो, कोई भी टेंस या कोई भी मॉडल वर्ब का सेंटेंस हो सकता है। बस एक बार मुझसे बात कर लो। देखने में छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारी कन्वर्सेशन में। काफी सारे सेंटेंसेस इससे बनते हैं और हम बोलते हैं। बस एक बार मुझसे बात कर लो, जस्ट वंस टॉक टू मी, यानी कि एक बार मुझसे बात कर लो। बस एक बार सुन लो, यानी कि बस एक बार मेरी बात सुन लो। जस्ट वंस लिसन टू मी, यानी कि एक बार मेरी बात सुन लो। बस एक बार मुझसे जॉब मिल जाए, यानी कि बस एक बार मुझे जॉब मिल जाए। तो कैसे बनाएंगे हम? जस्ट वंस गेट अ जॉब, यानी कि मुझे एक जॉब मिल जाए। बस एक बार मुझे माफ कर दो। तो कैसे बनाएंगे? जस्ट वंस फॉरगिव मी। बस एक बार तुम मेरे घर आ जाओ। तो कैसे बोलेंगे हम? जस्ट वंस कम टू माई प्लेस। इस तरीके से हम काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं और बस एक बार को बोलना है आपको, जस्ट वंस। उसके बाद आप सेंटेंस कोई भी लगा सकते हो। देखो, आप जरूरी नहीं है प्रेजेंट के ही सारे सेंटेंसेस बनाओ या टेंसेस के सारे सेंटेंसेस बनाओ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस को बनाएं। क्योंकि अगर मैं वीडियो में सभी सेंटेंसेस को लेने लगूंगी तो वीडियो क्या है, बहुत लेंदी हो जाएगी और एक जो स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी उसमें काफी सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे। बस मैंने आपको स्ट्रक्चर देने हैं और आपने उनको यूज कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे अलग अलग तरीके से उनको बना सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मुझे अब तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है, मुझे अब इस पेन की या मार्कर की जरूरत नहीं है, मुझे इस घर की जरूरत नहीं है। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस होते हैं जब हमें बोलना होता है अब जरूरत नहीं है। इसके लिए हम यूज करते हैं नो लॉन्गर नीड। देन हमारा कोई भी नाउन हो सकता है, उसके बाद आपने नाउन लगाना है। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मुझे अब इस पेन की जरूरत नहीं है। तो नो लॉन्गर नीड दिस पेन। मुझे इस व्हाइट बोर्ड की जरूरत नहीं है। नो लॉन्गर नीड दिस व्हाइट बोर्ड। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। नो लॉन्गर नीड एनीवन। मुझे अब तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। यानी कि काफी सारे सेंटेंसेस आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब आपने बताना जरूरत नहीं है, मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। नो लॉन्गर नीड एनीवन सिंपैथी। इस तरीके से काफी सारे सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करनी है। मुझे अब तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। नो लॉन्गर नीड योर मनी। मुझे अब तुम्हारे घर की जरूरत नहीं है। नो लॉन्गर नीड योर हाउस। मुझे अब तुम्हारे ऑफिस की जरूरत नहीं है। नो लॉन्गर नीड योर ऑफिस। यानी मैंने दूसरा ऑफिस बना लिया है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की और सीखा भी हमने जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए थोड़ी बहुत भी वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक एक लाइक
से मुझे ये पता चलेगा जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। एक टीचर को क्या चाहिए, यही चाहिए होता है कि जो वो पढ़ाए उसके स्टूडेंट्स को समझ आए। और मुझे समझ आए ऐसे कैसे पता चलेगा, आपके लाइक के द्वारा। तो हम मिलते हैं अगले स्ट्रक्चर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे।